हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। एंटोनिम और सिनोनिम डिस्कशन के अलावा, मतलब उसके अतिरिक्त, हम इस वीडियो में देखेंगे सेंटेंस जो है वो किस टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। मतलब ग्रामर डिस्कशन करेंगे, मतलब ग्रामर का डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा है 4 की लॉज इंक्लूडिंग। अब जैसे देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंक्लूड जो है ये वर्ब होती है, ठीक। इंक्लूड जो है वो वर्ब होती है, बट इंक्लूडिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है। तो इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है और इंक्लूड वर्ब है। तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड भी करेंगे कि इंक्लूड वर्ब होती है और इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है। तो इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा मत करिएगा, जो इंग्लिश में एक इडियम है, डू नॉट जज डू नॉट जज अ बुक डू नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। मतलब कि एक बुक को, जो बुक होती है, मतलब पुस्तक होती है, किताब जो होती है, उसको उसके कवर से मत जज कर लीजिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को 2 मिनट देखें और उसके बाद जज करके चले जाएं, मतलब से लीव कर दें। वीडियो को एक बार एंड तक देखिए, उसके बाद ही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो पॉजिटिव कमेंट करिए, बट कमेंट करके जाइए, मतलब कि आप सजेशन अपना दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए। और जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना बता रहे हैं आपको, है कि फोर यहाँ पर एडजेक्टिव है, की यहाँ पर एडजेक्टिव है, लास्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो इस तरीके से खुद से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करना सीख लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके फाइंड द एरर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सही होने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फोर फोर मीन्स 4, 4 की लॉज, 4 जो मुख्य, की मीन्स मेन, जो मेन थे। 4 की ला मीन्स रूल, जो कानून है या नियम जो बन गए हैं। 4 की लॉज, 4 महत्वपूर्ण कानून, इंक्लूडिंग अब इसमें शामिल है। देखिए, लास्ट के लिए जो प्रीपोजिशन है वो इंक्लूडिंग आ रहा है। इंक्लूड वर्ब होती है और इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है। 4 की लास्ट इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, 4 लास्ट हैं उसमें शामिल है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, बिल जो है, वो भी इसमें शामिल है। जो 4 मुख्य लाज हैं उनमें डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल है। गेट प्रेसिडेंट्स असेंट, गेट माने उनको मिल गई है प्रेसिडेंट की सहमति। किनको मिल गई है? जो 4 मुख्य लाज हैं उनको प्रेसिडेंट जी की सहमति मिल गई है। तो असेंट मीन्स क्या हुआ? सहमति। असेंट मीन्स सहमति, मतलब कि राष्ट्रपति साहिबा जी हैं जो, उन्होंने उस इन 4 लाज पर अपने साइन कर दिए हैं, ठीक, अपने साइन कर दिए हैं। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। 4 की लॉज, देखिए 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है, की यहाँ पर एडजेक्टिव है, लाज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्लूडिंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज, या अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं आई है तो वहाँ पर मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इंक्लूडिंग हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और पहले प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन आया हुआ है, जो पहला नाउन आया हुआ है वो लाज आया हुआ है। एक से अधिक है कानून, इसीलिए लाज लिखा हुआ, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब अगर आएगी सेंटेंस में तो वो भी प्लूरल आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, मेन वर्ब आई है, तो वो भी प्लूरल आई है। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, डायरेक्ट मेन वर्ब आई हुई है। तो लास्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो गेट आई हुई है, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक। इंक्लूडिंग हमारा प्रीपोजिशन है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है। और पहले प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब आती है, इसीलिए पहला नाउन लाज लिखा हुआ, लाज जो कि प्लूरल है, इसीलिए वर्ब जो है वो भी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। प्रेसिडेंट्स असेंट, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति साहिबा जी की सहमति इन 4 कानूनों को मिल गई है, मतलब अब ये कानून बन गए हैं। तो असेंट मीन्स होता है सहमति, और असेंट का अपोजिट जो है, असेंट का अपोजिट जो है वो डिसेंट है।
असेंट का अपोजिट जो है वो डिसेंट है, और असेंट का भाई जो है, असेंट मीन्स सहमति, एग्री जो है, ठीक, वो भी सहमति, मतलब एग्री मीन्स सहमति, कंसेंट मीन्स सहमति, ये सब इसके भाई हैं। कौन? कंसेंट मीन्स सहमति, असेंट मीन्स सहमति, एग्री मीन्स सहमति, मतलब किसी के साथ सहमति व्यक्त करना, ठीक। और जो इसकी असेंट की बहन है, असेंट मीन्स जो असेंट की बहन है, मतलब कि जो अपोजिट है अपने भाई की, वो है डिसेंट, ठीक, क्योंकि जो सिस्टर्स होती हैं हमेशा अपने भाई के खिलाफ होती हैं घर में, ठीक। तो डिसेंट जो है वो सिस्टर है असेंट की, ठीक। तो डिसेंट मीन्स असहमति। अगर भाई कहता है 4 रुपये दीजिए, तो बहन कहती है 4 रुपये करोगे क्या, ठीक। पापा सीधे बोलते हैं 4 रुपये करेंगे क्या, तो क्या है, वो अपने भाई के अपोजिट है। तो असेंट जो है, असेंट मीन्स सहमति और डिसेंट मीन्स असहमति, ठीक। और असेंट का भाई है कंसेंट, कंसेंट में सहमति, एग्री वर्ब होती है, ठीक, तो एग्रीइंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, मतलब नाउन हो जाएगा। तो असेंट मीन्स सहमति, एग्री, कंसेंट, ये सब सिनोनिम है इसके। आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी। तो 4 लाज जो हैं उनको राष्ट्रपति साहिबा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, मतलब अब वो कानून बन गए हैं, मतलब लाज बन गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन सैटरडे लिखा है इसीलिए, ठीक, सैटरडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी ऑन सैटरडे, डेज से पहले ऑन का यूज किया जाता है। अब देखिए प्रेसिडेंट मुर्मू जी के लिए आ रही है वर्ब गिव, गिव मीन्स, देखिए गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना, और गिव जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, गिवन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो गिव, गेव, गिवन, ठीक। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सहमति दे दी है, गेव असेंट, असेंट में सहमति दे दी है टू 4 की लाज, जो 4 मुख्य कानून हैं उनको अपनी सहमति व्यक्त, मतलब दे दी है, व्यक्त नहीं की, उन्होंने सहमति अपनी दे दी है। इंक्लूडिंग, अब जो 4 लाज हैं उनमें शामिल है, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल, इंक्लूडिंग द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें शामिल है जो 4 महत्वपूर्ण नियम हैं, मतलब कानून हैं, उसमें शामिल है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। जो हम लोग डिजिटल अपना डाटा, मतलब ईमेल बनाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप बनाते हैं, इन सब डाटा को मतलब कि शेयर होने से, मतलब कि आगे फॉरवर्ड होने से रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है उसको भी शामिल, मतलब वो भी इसमें शामिल है, उसे भी सहमति मिल गई है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी कानून जो है शामिल है। एंड और द वन, और एक पर्टेनिंग टू द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, pertaining to the control of services in दिल्ली। देखिए डिजिटल प्रोडक्शन डाटा बिल शामिल है और इसमें शामिल है एंड दैट द वन पर्टेनिंग टू द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज, जो दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा भूचाल मचा हुआ था, सब मतलब कि पावर को लेकर के। केंद्र सरकार चाहती है कि जो सारी पावर्स हैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने की, वो राज्यपाल के पास रहें, ठीक। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर्स हैं, मतलब कि आईएएस, आईपीएस, इन सबको ट्रांसफ़र करने की, एक वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब सीरियस बात है, अगर सरकार को फैसला बदलना है तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो सीधे वो एक बिल लेकर के आ गए। तो उसमें शामिल है जो दिल्ली की जो सर्विसेज हैं उनको, मतलब जो आईएएस, पीसीएस हैं अधिकारी, उनके ट्रांसफ़र को लेकर जो सर्विसेज हैं उनके ट्रांसफ़र, क्या नाम है, जो आईएएस, पीसीएस अधिकारी उनके ट्रांसफ़र को लेकर जो पावर्स हैं वो अब फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई हैं। पर्टेनिंग टू मीन्स होता है रिलेटेड, रिलेटेड टू मतलब संबंधित होना, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित एक कानून है वो पास हुआ है, डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो पास हुआ है, और 2 अन्य लाल जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी मतलब कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सहमति मिल गई है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे, डेज से पहले ऑन का यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो मेन वर्ब है वो है गेव, गेव है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ऑन सैटरडे, मतलब कल की बात की जा रही है, उन्होंने कल जो है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। गेव असेंट, असेंट मीन्स सहमति, डिसेंट मीन्स असहमति। डिसेंट जो है वो असेंट की बहन है और कंसेंट जो है इसका भाई है असेंट का। ये हमने आपको हेडिंग में बताया था। असेंट टू 4 की ला, जो 4 महत्वपूर्ण नियम है। की मीन्स मेन या इम्पॉर्टेंट, की मीन्स मेन अथवा इम्पॉर्टेंट, जो 4 महत्वपूर्ण या मुख्य लाज हैं उनको राष्ट्रपति साहिबा जी ने अपनी सहमति दे दी है, मतलब उन लाज पर राष्ट्रपति साहिबा जी ने साइन कर दिया है। अब लाज में शामिल हैं इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा बिल, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट शामिल है, एंड द वन पर्टेनिंग टू, एक जो है वो रिलेटेड है द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, जो दिल्ली में सर्विसेज होते हैं, आईएएस, पीसीएस अधिकारी होते हैं, उनके जो ट्रांसफ़र, उनकी पावर्स जो है, ठीक, वो जो है उसके
लिए जो एक बिल है वो भी पास कर दिया गया है। अब फिर से जो है पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के पास चली गई है। अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास IAS PCS अधिकारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने बदल दिया। पर्टेनिंग टू द मीन्स रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, जो दिल्ली में कंट्रोल होगा सर्विसेज पर, उनको लेकर जो बिल मतलब जो कानून था उसे भी सहमति मिल गई है। द लॉज वर पास बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए जी यहाँ पर जो है द लॉज लिखा हुआ है, क्योंकि अब जो कानून है, जो लॉज हैं वो निश्चित हो चुके हैं। 4 लॉज की बात की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर द लिखा हुआ है। द लॉज वर पास्ड, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द लॉज वर पास्ड, जो कानून हैं वो पास किए गए थे। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में है। कानून जो है वो खुद तो पास होंगे नहीं अपने आप, किसी दूसरे के द्वारा, मतलब क्या नाम है, संसद के जो पार्टी है इसमें रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा पास कराए जाएंगे। ठीक, तो द लॉज वर पास बाय पार्लियामेंट, जो कानून है वो पार्लियामेंट से पास किए गए थे। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, लॉज जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो भी प्लूरल आ रही है। मेन वर्ब यहाँ पर पास्ड है, हेल्पिंग वर्ब वर है। तो कानून जो है वो पास किए गए बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड मानसून सेशन, जो अभी केंद्र सरकार ने मानसून सेशन मतलब मानसून सत्र बुलाया था, वो जो हाल ही में कंक्लूड हुआ है, कंक्लूड मीन्स समाप्त हुआ है, उसमें जो है इन 4 लॉज को पार्लियामेंट में पास किया गया था, मतलब लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इन्हें पास किया गया था, जो हाल ही में मानसून सत्र जो है अभी कंक्लूड हुआ है, मतलब कि समाप्त हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द लिखा हुआ है क्योंकि निश्चित है, लाज है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। सेंटेंस वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। पास्ड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें पास किया गया। बाय प्रीपोजिशन है, पार्लियामेंट नाउन है, पास्ट यहाँ पर मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है, रिसेंटली जो है वो इन प्रीपोजिशन द जो है वो आर्टिकल है, रिसेंटली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, कंक्लूडेड जो है रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, कंक्लूडेड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो रिसेंटली एडवर्ब है और कंक्लूडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। किसके लिए? मानसून सेशन के लिए। अब देख लीजिए ये सीक्वेंस होता है, देखिए दा लगा है, दा लिखा गया है मानसून सेशन के लिए। मानसून सेशन जो है कंपाउंड नाउन होता है, बट दा से पहले एडवर्ब आया हुआ है, सॉरी दा के बाद एडवर्ब आया हुआ है रिसेंटली, और रिसेंटली के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल का कंक्लूडेड, जो हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, कंक्लूडेड मीन्स समाप्त हुआ है मानसून सेशन, उसमें जो है इसे पास कराया गया था। तो दा यहाँ पर आर्टिकल लाज जो है नाउन है, नाउन जो है मतलब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ रही है, वर आ रही है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वाइल द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वाइल माने यद्यप, जो गवर्नमेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो गवर्नमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट्स चेंजेस किए गए, बदले गए हैं, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3 मेंबर अथॉरिटी, 3 सदस्यीय अथॉरिटी है, मतलब अब 3 सदस्यीय, वाइल मैंने जबकि, यद्यप द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब कि इस समय दिल्ली में आपकी सरकार है। ठीक, जो गवर्नमेंट है, सरकार है यूटी की, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की, प्रोवाइड्स फॉर अ 3 मेंबर अथॉरिटी, वो 3 सदस्यीय अथॉरिटी के पास फैसला चला गया, प्रोवाइड्स में प्रदान करना, फॉर अ 3 मेंबर अथॉरिटी, 3 सदस्यीय अथॉरिटी के पास, दैट विल हैंडल द ट्रांसफ़र। अब जो 3 सदस्यीय, 3 मेंबर मतलब 3 मेंबर अथॉरिटी, मतलब 3 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी, ठीक, वो प्रदान करेगी या देगी, दैट विल हैंडल, जो हैंडल करेगी, द ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ए ऑफिसर्स, जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनके जो ट्रांसफ़र होंगे उनको हैंडल करेगी 3 सदस्यीय एक कमेटी, ठीक, या अथॉरिटी, अंडर द, किसके अंतर्गत ये करेगी, हैंडल करेगी, अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। वाइल, वाइल माने यद्यप, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल है उसकी जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, उसकी जो सरकार है, ठीक, एक्ट दिल्ली दिल्ली एक्ट प्रोवाइड्स, अभी दिल्ली एक्ट बन चुका है, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3 मेंबर अथॉरिटी, अब 3 सदस्यीय मतलब 3 सदस्यीय 3 मेंबर होंगे एक अथॉरिटी में या कमेटी में, उनके पास ये पावर चली गई है, दैट विल, जो कि हैंडल करेंगे, विल आया हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। देखिए पहला सेंटेंस जो है व्हेन से स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर, ठीक,
गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है तो गवर्नमेंट उससे पहले लिखा गया पहला नाउन है, इसीलिए प्रोवाइड्स लिखा है। गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फॉर अ 3 मेंबर अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स को एक 3 सदस्यीय अथॉरिटी दी गई है जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसको। तो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज किया था, यहाँ पर यस का यूज किया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को प्रदान किया गया है, मिला है 3 मेंबर एक अथॉरिटी या 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो कि दैट विल हैंडल, जो अथॉरिटी है वो हैंडल करेगी, भविष्य की बात की जा रही है फ्यूचर में, दैट विल हैंडल द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर को हैंडल करेगी, एंड पोस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ए ऑफिसर, जो ए ग्रुप के ऑफिसर्स हैं IAS PS अधिकारी, उन सबकी जो पोस्टिंग कहाँ पर होनी चाहिए, किस विभाग में होनी चाहिए, वो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी मतलब अथॉरिटी जो होगी उन्हीं के पास ये पावर होगी। पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया था, अब फिर से सरकार ने इसे बदल दिया है। अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत द डाटा प्रोटेक्शन लॉ विल प्रोवाइड, जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो प्रदान करेगा। अब जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनकी जो पोस्टिंग हुई अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है उनकी पोस्टिंग अब 3 मेंबर कमेटी जो है या अथॉरिटी जो है वही कर सकेगी। द डाटा प्रोटेक्शन लॉ, जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है विल प्रोवाइड, वो प्रदान करेगा, प्रोवाइड वो प्रदान करेगा फॉर अ नेटवर्क, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है मतलब कि लाज जो बन चुका अब है नेटवर्क, वो प्रदान करेगा टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंडिविजुअल्स डाटा बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल्स डाटा जो है उसका मिसयूज करते हैं, उसको जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो रोकेगा। कहाँ तक रोकेगा पता नहीं, मैं नंबर दे के आता हूँ एक मॉल में दे के आया नंबर, पता चलता है उस नंबर से दूसरी कोचिंग सेंटर वाले फ़ोन कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं मॉल वालों ने उन कोचिंग सेंटर्स को हमारा नंबर सेल कर दिया, बेच दिया, मतलब जानकारी हमारी बेच दी, नाम पूछा और मोबाइल नंबर पूछा और वो जानकारी जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी, मतलब उन्हें सेल कर दी। इसीलिए जो है अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं बहुत ही कम शेयर करिए, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हों। जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो इसलिए लाया गया है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द मिसयूज, जो मिसयूज किया जाता है मतलब दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज मीन्स दुरुपयोग किया जाता है, एंड इंडिविजुअल्स डाटा, जो प्रत्येक व्यक्ति का डाटा होता है उसको, बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। द दिल्ली सर्विसेज बिल हैड बीन एक्सटेंसिव डिबेट इन बोथ हाउसेज, जो दिल्ली सर्विसेज बिल है अब देखिए अब तो है ला, पहले था ये बिल, सिर्फ पहले ये अध्यादेश था, अब जब राष्ट्रपति साहिबा जी की उसे असेंट मिल गई है मतलब सहमति मिल गई है तब ये बन चुका है कानून। तो दिल्ली सर्विसेज बिल हैड सीन एक्सटेंसिव डिबेट इन बोथ हाउसेज में लोकसभा और राज्यसभा। जो दिल्ली सर्विसेज बिल है इसमें दोनों सदनों में, बोथ हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में एक्सटेंसिव डिबेट हुई है, एक्सटेंसिव ने बहुत अधिक डिबेट हुई है, हैड सीन एक्सटेंसिव डिबेट, इस पर बहुत अधिक डिबेट हुई है, विद द अपोजिशन प्रेसिंग फॉर अ डिवीजन ऑफ वोट्स इन द राज्यसभा, विद में जब अपोजिशन जो है प्रेस कर रहा था फॉर अ डिवीजन ऑफ वोट्स मतलब वोट्स का बंटवारा हो जाए इन द राज्यसभा में, जिससे जो है ये बिल पास ना हो पाए। द पार्टीज बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एक्यूज द सेंटर ऑफ वायलेटिंग, जो पार्टीज़ हैं जो शामिल हैं, ठीक, जो पार्टीज़ हैं बिलोंगिंग टू, जो बिलोंग करती हैं, बिलोंगिंग टू का सिनोनिम होता है हेल फ्रॉम, कहीं से बिलोंग करना, बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो इंडिया एक गठबंधन सभी पार्टीज़ ने किया है, 26 पार्टी शायद है, जहाँ तक 26 पार्टीज़ ने एक गठबंधन करके एक बना लिया है ग्रुप या एक अलियांस बना लिया, अलियांस में होता है ग्रुप, एक ग्रुप बना लिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलियांस, जो ये इंडिया ग्रुप बना हुआ है उसने, ठीक, दोनों हाउसेस में बहुत अधिक इस पर डिबेट की, ठीक। अब देखेंगे इसमें इंडिया एक्यूज द सेंटर से, एक्यूज माने उनको कोसना या आरोप लगाना या दोषी पाना, सेंटर केंद्र सरकार को बहुत अधिक कोसा है, ठीक, एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, ठीक, या आरोप लगाया है ऑफ, ठीक, वायलेटिंग अ मई 11 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है, ठीक, आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है। अब इसमें देखते हैं हम पहले ग्रामर, ठीक, द पार्टीज, द लिखा हुआ है निश्चित है इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। द पार्टीज बिलोंगिंग टू, ये होता है प्रीपोजिशन, बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो इंडिया ग्रुप है उसको जो बिलोंग करती हैं वो पार्टीज़ की बात की गई है, ठीक, पार्टीज देखिए बिलोंगिंग टू पहला प्रीपोजिशन है, इससे पहले जो नाउन आया हुआ पार्टीज है प्लूरल है, इसीलिए जो पार्टीज के लिए जो मेन वर्ब है वो एक्यूज आ रही है, द पार्टीज एक्यूज, पार्टीज ने आरोप लगाया, द सेंटर केंद्र सरकार में जो करंट में गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में उस पर आरोप लगाया, कहेगा ऑफ वायलेटिंग, वायलेट मीन्स उल्लंघन करना, वायलेट मीन्स होता है उल्लंघन करना,
जो केंद्र सरकार है वो वायलेट कर रही है, उल्लंघन कर रही है, मतलब अपोजिशन कह रहा है कि केंद्र सरकार उल्लंघन कर रही है। मई 11 जो 11 मई को आदेश दिया गया था, मई 11 सुप्रीम कोर्ट आर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था, उसका जो है केंद्र सरकार जो है मतलब इसमें सेंटर जो है वो उल्लंघन कर रही है। मई 11 सुप्रीम कोर्ट आर्डर विच हैड गिवन द दिल्ली गवर्नमेंट द कंट्रोल, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, विच हैड गिवन जिसने दिया था, हैड लगा हुआ है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैड गिवन द दिल्ली गवर्नमेंट द कंट्रोल, दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉरी, हैड गिवन द दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने दिल्ली गवर्नमेंट को आईएएस जितने भी ग्रुप ए के सर्विसेज हैं उनको सबके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सब दिल्ली गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि आप करिए, लेकिन सरकार जो है इसको पलट दिया है। हैड गिवन द दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सर्विसेज पर एंड और असर्पिंग द राइट्स ऑफ द अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि अब आप लोग जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड असर्पिंग द राइट्स ऑफ द अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट की अरविंद केजरीवाल लेड में जो नेतृत्व की जा रही गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरी में, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। पास्ट अमिड प्रोटेस्ट, पास्ट मीन्स पास हो चुका है, पास्ट मीन्स पास हो चुका है, अमिड अमिड मीन्स होता है के बीच में, प्रोटेस्ट के बीच में जो है ये लाज पास किए गए हैं। जब प्रोटेस्ट हो रही थी उसी के दौरान बीच में, एमिड में होता है के बीच, प्रोटेस्ट के बीच में ये लाज जो है वो पास किए गए हैं और उनको सहमति भी मिल गई है। द डाटा प्रोटेक्शन बिल वाज पास्ड बाई वॉइस वोट, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो तो आम सहमति, मतलब सभी लोगों ने इसको पास करने के लिए सहमति अपनी व्यक्त कर दी। एमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट ओवर मणिपुर, एमिड मैंने के बीच में, बाई वॉइस वोट मतलब सहमति से लोगों ने पास कर दिया। एमिड एमिड मैंने के बीच में, अपोजिशन प्रोटेस्ट, जो अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था ओवर मणिपुर, मणिपुर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, मतलब कि अपोजिशन पार्टी जो है वो सब मणिपुर के इशू को रेज कर रही थी, लेकिन सरकार जो है इन अध्यादेश को लाज के रूप में चेंज करने की प्रयत्न कर रही थी और दोनों सदनों से इन्हें पास भी करवा दिया है। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन, हाउ में यद्यप एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन के टाइम सेवरल अपोजिशन एमपीज हैड अपोज्ड, सेवरल मैंने कई सारे जो एमपीज हैं उन्होंने अपोज किया, अपोज मीन्स विरोध करना, सेवरल अपोजिशन एमपीज हैड अपोज्ड, सेवरल अपोजिशन विरोधी जो पार्टीज के एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इसका विरोध किया था। इट ऑन द ग्राउंड लेवल पर, दैट की इट वुड रिजल्ट इन अ सर्विलांस स्टेट, इट वुड रिजल्ट यह परिणाम होगा एक सर्विलांस स्टेट का, कि सर्विलांस पर कहीं ना कहीं मतलब सॉरी इट वुड रिजल्ट या परिणाम होगा इन अ सर्विलांस स्टेट, मतलब कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार पर निगरानी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।